अरे सुनिए, इसमें जितने भी हरबी भोरस टाइप के व्यक्ति हैं वो नाराज नहीं, ऐसे इंटरटेन किया। कोई आने वाला है क्या? कुछ होने आने वाला, हमको ही पता है। आइए, हम लोग तमिलनाडु तक थे। एक बार रिमाइंड कर लें, उसके बाद हम लोग तमिलनाडु से आगे घूमेंगे। हैं? आप लोग को तमिलनाडु के होटल में रख दिए थे। और आज यहाँ से हम लोग निकलेंगे, स्नान कर लिए, साफ सुथरा हो गया, थोड़ा नाश्ता वास्ता करते हैं। एक बार देख लेते हैं किधर से आए, सभी को याद दिलवा दें। हम लोग सब आंख बंद कर लीजिए और आंख बंद करने के बाद हमको बोलिएगा महसूस करते हुए। तो आज आप लोग एक स्वर में बोलिएगा, लेकिन जब पूछेंगे तब बोलना है। जब पूछेंगे तब बोलना है। तो हाँ, बंद कर लेंगे और हम लोग चलना शुरू करते हैं। बंद करिएगा। हम एक इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, उसके बाद जब हम पूछेंगे आगे तो एक स्वर में आवाज निकलना चाहिए। थोड़ा एकदम ये नहीं लगे एकदम बीमारियां जैसे, सुबह का मॉर्निंग का टाइम है, एनर्जी के साथ। और जब हम पूछेंगे देख के बार ही नहीं पकड़ के लास्ट तक चल जाना, छोड़ देंगे ना तो कहीं धक्का खा लेगा। हम लोग अभी जम्मू कश्मीर में हैं, महसूस हुआ? कहाँ जाना है? इधर से। वेरी गुड, आ गए हम। आज आप घुमा रहे हैं हमको। फिर लद्दाख से रुक जाइए, हमको महसूस करने दीजिए। ठीक है, उससे आगे कहाँ जाएंगे? चलिए पहुंच गए। उसके आगे उत्तर प्रदेश। हाँ आ गए, ठीक है, बोलिए। चलिए बिहार आ गए। उसके बाद आ गए पश्चिम बंगाल। नहीं साइड ठीक है, साइड से चलिए, हमको पहुंचा दीजिए पहले। उड़ीसा, यही गलत छोड़ देंगे हम आगे, फिर उधर उठा के कोई भाग जाएगा। आंध्र प्रदेश। उड़ीसा में है आप लोग, हमको लेके। अच्छा, हमको छोड़ के भाग जाते हैं, फिर हरा जाएंगे हम, तो फिर गड़बड़ आ जाएगा। रुक जाइए, कोई हमको लेके भाग जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। उड़ीसा में है, अभी मत भागिएगा थोड़ा सा। उड़ीसा हाँ दिख गया हमको। उसके बाद कहाँ जाएंगे? आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश में हमको दिख गया। उसके बाद कहाँ जाएंगे? ठीक, आप लोग आ गए हैं तमिलनाडु। चलिए हम भी पहुंच गए हैं। यहाँ से आगे हम चलेंगे फिर लेके आपको। ठीक है, बहुत अच्छा। आप लोग यहाँ तक आए। अच्छा, ये जो आप हमको जगह बोल रहे थे, आँख खोल के कोई नहीं बोल रहे थे। अच्छा, जो बोल रहे थे तो आप क्या ये प्लेस का एक रफ दिमाग में बना था? कौन किसका ऐसे बढ़ा हुआ है, कौन गोला टाइप का है, कौन किस टाइप का, ऐसा कुछ बन रहा था? ठीक है, यही बनाना था। ठीक है ना। देखिए, आप बोल रहे थे जब तक हम तब तक आगे बढ़ने के लिए आपको नहीं दिए, जब तक हमारा दिमाग में पूरे फिगर सॉलिड नहीं आ रहा था, तब तक हम बोले रुकिए अभी मत जाइए। ठीक है, हम लोग तमिलनाडु में हैं। हम लोग अब आगे चलते हैं। आज ऐसा करेंगे, 15 से 17 मिनट हमारे पास। आज हम पंजाब तक आपको पहुंचा देते हैं। कहाँ तक पहुंचा देते हैं? पंजाब पहुंचा देते हैं। और पंजाब के ऊपर में आप जानबे करते हैं जम्मू कश्मीर है, फिर लद्दाख। गाने में इधर से आएंगे, इधर आ जाएंगे, पुनः मुस्को भव। आज आपको अगर दिखे तो ध्यान समझिए, ध्यान से। ये कुछ जो आपको दिख रहा है, यही है केरल। दिख रहा है केरल। तो आज इस पर थोड़ा काम करना, हड़बड़ाना नहीं। आपको पीछे पता ही थे, ये पूर्वी तट है ना। ये कौन सा सागर है? बंगाल। और इधर कौन सा है? ये जो देख रहे हैं ये सब क्या है? ये सब अरब सागर है। ये सब क्या है? इसका मतलब भारत के पश्चिम के ओर कौन सा सागर आपको दिखता है? वाह बहादुर, वेरी गुड। भारत के पश्चिम की ओर कौन सा सागर दिखता है? भारत के पश्चिम की ओर कौन सा सागर दिखता है? ये कौन सा कलर में आपको दिख रहा है? यहाँ तक दिख रहा है ना। इसका मतलब यहाँ तक कौन चीज है? सागर है। कौन सागर है? अरब सागर। तो हम लोग ऐसा करते हैं, पहले नीचे से ऊपर तक चलते हैं, फिर मथेंगे कुछ बातों को। ये सबसे आपने नोटिस करना, ये क्या है आपको? नोटिस करिए, केरल तमिलनाडु है। देखिए कुछ इस टाइप का नक्शा बन रहा है। आपको कुछ इमेजिंग करवाएंगे, जब हम कहेंगे केरल तमिलनाडु तो दिमाग में इसी नक्शा बनना चाहिए। हाँ बन गया कुछ। आपको भी टाइप का दिख रहा होगा नहीं? हाँ वेरी गुड। तो ये कुछ नक्शा दिख गया। आगे बढ़िए, इसके ऊपर जो आप देख रहे हैं ये कर्नाटक है।
कौन सा क्षेत्र है ये सब क्षेत्र कर्नाटक का है। नोटिस करिएगा, हम बाद में कुछ और इमेजिंग कराएंगे, पहले आप वहां तक पहुंचिए, पहले हम एक बार घुमा के वहां ले जाना चाहते हैं। कर्नाटक, कर्नाटक आपको दिख रहा है एक छोटा सा जगह यहाँ पर, ये गोवा है, गोवा। तो जब भी कभी गोवा कहेंगे तो आपको दिखना चाहिए किधर है, तो पहले क्या दिखे, केरल। यहाँ सब शुरू करना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक कल आराम किए हैं। केरल, केरल से आगे क्या, केरल से आगे, केरल से आगे कर्नाटक, केरल से आगे कर्नाटक। अच्छा, उसके बाद क्या दिख रहा है, इसका मतलब किनारे किनारे वाले क्षेत्र को पकड़ रहे हैं। आप नोटिस करिए, हम किसको पकड़ रहे हैं, किनारे किनारे वाले क्षेत्र को पकड़ रहे हैं। गोवा दिख रहा है, गोवा के बाद क्या दिख रहा है, महाराष्ट्र। क्या दिख रहा है, महाराष्ट्र दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ये महाराष्ट्र दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ये महाराष्ट्र। शुरू में उसके ऊपर, ठीक है। महाराष्ट्र के बाद आपको दिख रहा है कुछ, गुजरात, गुजरात। देखिए ये कोना है ना, ये कोना, इसका तो ये खाड़ी होगा कोई ना कोई, बाद में देखेंगे क्या खाड़ी है, लेकिन खाड़ी होगा, क्योंकि खाड़ी ना है, खाड़ी मतलब कोनमा है ना, इसमें जल भरल है तो खाड़ी होगा। वैसे ये खंभात का खाड़ी का नाम सुने आप लोग, यही है खंभात। कभी भी चर्चा करें खंभात की खाड़ी तो आपके दिमाग में आना चाहिए खंभात की खाड़ी यहाँ है। कभी कोई नहीं, बार बार पॉइंट यूज करेंगे सब, खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी में गिरती है, तो आपको दिमाग में आना चाहिए खंभात की खाड़ी है। अब हम कहेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो किधर दिमाग में आएगा, पश्चिम है, ये पूरब की ओर है। तो अगर हम कहेंगे बंगाल की खाड़ी की ओर तो इधर गिरेगा, हम कहेंगे अरब सागर की ओर गिरेगी, किधर दिमाग में आएगी। अच्छा, अगर हम कहेंगे खंभात की खाड़ी तो किधर आएगा, खंभात की खाड़ी ये वाला ना, खंभात की खाड़ी। आपको एक बात होता है, यहाँ एगो खाड़ी नहीं दिख रहा है, कौन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यही है कच्छ की खाड़ी। आप लोग कच्छ का भी नाम सुनते होंगे। कच्छ की खाड़ी का जब बात करें, इमेजिंग करना है बातों को, समझिए ध्यान से, पहले दर्शन हो रहा है। महाराष्ट्र के बाद जो गुजरात है ना, तो गुजरात का जो पहला कोनमा है, पहला जो कोनमा है वो है खंभात की खाड़ी। फिर थोड़ा सा यूं मुड़ेंगे, उसके बाद जो यूं मुड़ने के बाद एक फिर कोना है, ये है कच्छ की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है, कौन सी खाड़ी है, कौन सी खाड़ी है। अब सुनिए ध्यान से, ये दोनों खाड़ी बार बार आप लोग सुनते होंगे, खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। ये अगर हम देखें, अगर इसको हम ऐसे करके छेद मार दें, ऐसे करके, ऐसे करके, तो आपको दिखेगा ये खाड़ी कौन सा, ये खाड़ी कौन सा, कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। समझ में आएगी नहीं, तो खंभात, फिर ऐसे पाठ, फिर खंभात, कच्छ। हम लोग चल गए, ये यहाँ से आ गए राजस्थान, गुजरात खत्म, गुजरात खत्म। गुजरात के बाद गुजरात है ना है, महाराष्ट्र के बाद क्या है, महाराष्ट्र के बाद क्या है, गुजरात। गुजरात के बाद क्या है, देखिए ये राजस्थान है। भारत का सबसे बड़ा राज्य यही है, क्षेत्रफल की न बात करेंगे, भारत का सबसे बड़ा राज्य यही है क्षेत्रफल में देखने में। और सबसे छोटा आपको दिख रहा है कितना छोटा सा लुल्लू, ठीक है ना, छोटगर है। तो सबसे छोटा क्षेत्र कौन सा दिख रहा है, सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा दिख रहा है, अच्छी बात है। राजस्थान के बाद आपको दिखेगा पंजाब। क्या दिख रहा है, नीचे में शुरू कहाँ से किए हैं, केरल, केरल के बाद, केरल के बाद, केरल के बाद कर्नाटक के बाद, कर्नाटक के बाद गोवा के बाद, गोवा के बाद महाराष्ट्र के बाद, महाराष्ट्र के बाद गुजरात का नक्शा बनाना है दिमाग में। दो खाड़ी दिख रहा है आपको, पहला कच्छ का है, पहला खंभात, उसके बाद क्या दिख रहा है, अच्छा उधर से आएंगे तो पहला क्या दिखेगा, उसके बाद क्या दिखेगा, बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद क्या दिखेगा, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद उसके ऊपर पंजाब के ऊपर, पंजाब के ऊपर क्या दिख रहा है, पंजाब के ऊपर फिर क्या दिख रहा है, एक मिनट रुक जाइए, ये क्षेत्र आपको बच रहा है। नीचे में सबसे पहले क्या बोले, केरल के बाद, आगे हम भरे तो नहीं थे, पहले केरल के बाद दिमाग में लाइए ना, केरल,
ठीक है। केरल के बाद हाँ, कर्नाटक के बाद ठीक है। गोवा के बाद हाँ ठीक है। महाराष्ट्र के बाद हाँ ठीक है। गुजरात के बाद ठीक है। राजस्थान के बाद हाँ ठीक है। पंजाब के बाद आप देखिए, हम ऐसे पंजाब देखे ना तो हमको हिमाचलो दिख गया सटल, ऊपर में वो दिख गया, कश्मीरो देख लिया, नहीं समझ बात को। तो एक्चुअल में इधर से नीचे से इधर साइड से हरियाणा दिख गया हमको। तो हमको चूंकि इमेजिंग बना हुआ है इसीलिए हमको दिख रहा है। ऐसा दर्शन आपको भी होना चाहिए एक वक्त के बाद, ठीक है। जैसे 3-4 और क्लास इस पर हम लेंगे तो आपको दर्शन दिखना चाहिए, मेरा ये कहना है। तो आपको देखिए, हम पंजाब में जब हम अभी थे ना, हमको हिमाचलो दिख रहा था, इससे इधर से क्या दिख रहा था, थोड़ा सा क्षेत्र जम्मू कश्मीर, और देखिए हरियाणा भी सटा हुआ था, है ना, हरियाणा। इधर से तो गए किए थे, इधर से तो होगा ही, नहीं समझे। तो हमको पंजाब का सीमा नहीं मिल गया, 1 2 3 4 नहीं दिख रहा है ऐसे करके, हमको दिख गया था। ये चीज हमको याद नहीं है, लेकिन हम ऐसे किए तो हमको दिख रहा था। ऊपर से ये है, इधर से हिमाचल है, इधर से हरियाणा है, नीचे से राजस्थान। हमको इमेजिंग हो रहा है, समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। ऐसा इमेज, यही इमेजिनेशन सिखा रहे हैं अभी, और कुछ नहीं। अच्छा, ये जिसका मजबूत हो गया उसका क्या क्या मजबूत होगा, थोड़ा देर के बाद अपने खुद पता चलेगा। जब आप बढ़ोगे 15-20 क्लास जब बोले हैं तो आपको समझ में आएगा। अगर हम आपको पुनः, अब हम अगर यहाँ से नहीं, यहाँ से शुरू करें तो आप क्या पुनः हमको यहाँ पे ला दीजिएगा सभी बच्चे। यहाँ शुरू करेंगे तो घुमा ऐसे करके, ऐसे सुनिए ध्यान से, ऐसे करके हमको घुमा के, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे यहाँ पहुँचा दीजिएगा। कंठस्थ, कहीं उल्टा पुल्टा नहीं ना, बिना देखे आंख बंद करिए। हो गया बंद, बोलना नहीं जब तक हमको पुनः जगह पर नहीं पहुंचाइएगा। लद्दाख से शुरू कर रहे हैं हम, कर दें। अब आप लोग को हम जब कहेंगे हाँ लद्दाख में हम घूम लिए, तब कहिएगा सर अब हिमाचल जाएंगे, हैं? जब हम कहेंगे घूम लिए तब अगला क्षेत्र बोलना, नहीं तो अचानक 2 क्षेत्र बोलिएगा तो हम कपार फाड़ देंगे। लेकिन इसीलिए क्योंकि हम हरा जाएंगे, फिर हमको फिर कौन खोज के ला देगा। सुनिए ध्यान, हमको खोना भी नहीं है। तो सबसे पहले लद्दाख में हम घूम लिए हैं, हिमाचल घूम लिए, उत्तराखंड घूम लिए, घूम लिए उत्तर प्रदेश, घूम लिए बिहार, घूम लिए पश्चिम बंगाल, घूम लिए उड़ीसा, हाँ घूम लिया आंध्र प्रदेश, ठीक है घूम लिए, हाँ घूम लिए, हाँ घूम लिए, घूम लिए, हाँ महाराष्ट्र घूम लिए, घूम लिए गुजरात, घूम लिए राजस्थान, घूम लिए पंजाब, आ गए जम्मू कश्मीर, वाह बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, एक्साइलेंट, बहुत अच्छा, बहुत खूब। सभी को एक स्वर में याद हुआ, बहुत अच्छा। अच्छा सभी जैसे आंख बंद करके आपको अच्छा पता चल रहा था ना अगला कदम कौन राज्य में रखने वाले हैं, फिर अगला कदम कौन राज्य में, वाह बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब सुनिए ध्यान से, बहुत खूब। अब अगर हम आपको कहेंगे कि अब आंख बंद करिए, हम जो जो कहेंगे देखिए इमेजिंग हो रहा है, जितना अभी हम सिखाए हैं, आंख बंद करिए। हम आपको कहेंगे, बंद कर लिए, हम आपको कहेंगे कि हमको तुम बंगाल के खाड़ी वाला सब राज्य को घुमा दो। पहले सुनिए, अभी बोलना नहीं है, घुमा सकते हो। तो हम कहेंगे हमको तमिलनाडु से ऊपर ले चलो, ले जाओगे? आंख बंद रखना है। हाँ तमिलनाडु से ऊपर जब हम कहेंगे एक एक करके हमको ले जाना है। हम अभी तमिलनाडु में है, ठीक है, ऊपर जाएंगे, कहाँ जाएंगे? आंध्र प्रदेश, ठीक है, आ गए, आ गए,
आ गए मारिए कपार फाड़ देंगे। यार है समुद्र किनारे, वही ना छोड़ देना था हमको कहना चाहिए ना सर हो गया आप इतने तक घुमा सकते, आप समुद्र किनारे बोले। पूर्वी तट पर इतना है हाँ, फिर हमको ला दिया बिहार में। आइए सुनिए, यहाँ तक क्लियर ना। इसी तरह से पश्चिम का भी नाम तो अब हमको याद तुरंत हो जाएगा। आइए ध्यान से समझिएगा। केरल तो शुरू हो रहा है, देखिए तो केरल तो शुरू हो रहा है ना। हम आपको गुजरात का हाल तक दिखाई दे ना, कच्छ के खाड़ी तक। तो कच्छ के खाड़ी में पानी घुस रहा था, इसका मतलब होगा खाड़ी है। तो देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ तक है कि ना है। इसका मतलब है कि जो बच्चा केरल से लेकर गुजरात तक का नाम बोल देगा, उस सब का सब पश्चिम का नाम बोल देगा। कौन सागर से लगल, याद हो गया। एक बार आंख बंद करिए, अब हम नहीं ना रटाएंगे, डायरेक्ट ही बोल देगा, हमको पता है। आंख बंद करिए। बंगाल की खाड़ी तो हो गया, अरब सागर से नीचे से ले चलिए ऊपर हमको। रुक जाइए, भागना नहीं है, पहले हमको महसूस करने दीजिए केरल। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा उंगली पर ध्यान में गिन के बताइए कितना राज्य लग रहा है। पश्चिम से कितना राज्य अरब सागर से लग रहा है, उंगली पर गिन लीजिए। हाँ रटमल्लू बच्चा जैसे न, जैसे पश्चिम से कहे तो उंगली पर गिन लीजिए। केरल 1, कर्नाटक 2, गोवा 3, महाराष्ट्र 4। कोई दिक्कत है? तो पश्चिम से हमको कहा तो हम क्या कहेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 राज्य। अगर अब हमको कहेगा समुद्र के किनारे कितना राज्य लग रहा है टोटल, 5 इधर से 4 इधर से, तो 5 4 9। कितना राज्य लगा, 5 4 तो कितना राज्य लग गया। अब हमको कहेगा 9 राज्य का नाम बताओ, तो बता सकते हैं। कहेगा उधर से इधर या इधर से उधर, बता सकते हैं। सजाने देगा, सजा सकते हैं। कौन सा समुद्र तट या तटीय राज नहीं है, बता सकते हैं। कौन सा तटीय राज है, बता सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट ये भी क्लियर, समुद्र के किनारा वाला कॉन्सेप्ट क्लियर, नेपाल से लगा हुआ क्लियर। अब अगर कोई गोवा का नाम करे, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश कुछ बोले तो बुझ जाएंगे कौन जगह की बात कर रहा है। समझ में आ रहा है मेरा बात? कोई दिक्कत? आगे के कॉन्सेप्ट पे हम बढ़े हैं, चलिए सुनिए। अच्छा आज हम अभी कितना राज्य घूमे हैं, उंगली पर आंख बंद करके हमको गिन के बताइए। हर बारी में जोश में न, पहले गिनिए और बताइए कितना राज्य घूमे हैं। आंख बंद करके काउंट करिए उंगली पर। आज जो पढ़े अब बताइए, कुछ बच्चा 6 है, कुछ 7 है। पंजाब तो घुमा दिए थे पहले ही, हम लोग 6 घूम चुके हैं। अब सुनिए ध्यान से, मतलब अब अगर कोई आदमी कहेगा इधर से आओ, इधर लेके चलो, तो आ जाएगा। अच्छा इधर से चला दिया, इधर से कोई कहेगा तो आ सकते हैं। ऐसे करके बैठे बैठे रहे। अरे क्या बात। अच्छा ईमानदारी से बताइए, आप भारत दर्शन कर पा रहे हैं धीरे धीरे? अभी तो बहुत कुछ दिखाएंगे। अभी तो पहले हम आपको क्षेत्र घुमा रहे हैं। क्या घुमा रहे हैं? तब राजधानी घुमाएंगे, हर राज्य का क्या घुमाएंगे। जब ये दोनों घूम लीजिएगा तब घुमाएंगे कर्क रेखा के बाद। फिर समुद्र तो देख ही ना लिए, किधर किधर से अब कौन कौन राज लग रहा है, ये तो देख ही लिए। अच्छा कच्छ का खाड़ी दिखा आपको, मन्नार की खाड़ी दिखा, हमारे दिखा, मन्नार की खाड़ी देखे हैं? जा कौन बताएगा हमको? भारत देखिए यहाँ पर हल्का ऐसे करके कर्व है, दिख रहा है कुछ, यही है मन्नार की खाड़ी। इसका मतलब तमिलनाडु की साइड से दिख रहा है ना। कौन सा दिख रहा है? मन्नार की खाड़ी का जिक्र करेंगे तो आपको दिखेगा तमिलनाडु के पास।
कच्छ की खाड़ी की बात करेगा, दिखेगा ना? खंभात का दिखेगा ना? अच्छी बात। अब सुनिए ध्यान से, नेपाल के साथ दिखेगा ना राज? आंख बंद करके देखिए तो नेपाल में है, गोदी में आ गया। भारत के गोदी में नेपाल आ गया, हमारे गोदी में सब दिन रहा है। इधर से दिख रहा है, ये बाजू में हमारा कौन है? उत्तराखंड। ये बाजू में जानवे करते हैं, इधर से लेकर इधर तक बुझवे करते हैं। बंगाल गोदी में है। ऐसे कोई दिक्कत है? कितना आसान। अब आगे बढ़े हैं। अच्छी बात। लद्दाख का बात मत करिए। देखिए बच्चों, लद्दाख का राजधानी कहाँ है जी? जम्मू कश्मीर का श्रीनगर। पंजाब का हरियाणा। अरे पंजाब का राजधानी हरियाणा। पंजाब और हरियाणा दोनों का राजधानी है चंडीगढ़। अरे बगलेला। उत्तराखंड का राजधानी? उत्तराखंड का राजधानी? बहुत अच्छा बच्चा, बहुत अच्छा। उत्तर प्रदेश का? उत्तर प्रदेश का। सुनिए, बात मत करिए। अगला कॉन्सेप्ट घूम रहे हैं राजधानी पे। कहाँ घूम रहे हैं सर? ऐसा क्यों? क्वेश्चन आएगा ये सबसे। कहेगा कैसे आएगा? बाद में दिखाएंगे। ये सब नॉलेज जरूरी है क्वेश्चन के लिए। ये अभी हम छोटे छोटे आपको पार्ट का नॉलेज दे रहे हैं। देखो ये मार्कर है, ये मार्कर का कवर है, ये चाबी है, ये कूलर है। इस टाइप का नॉलेज दे रहे हैं आपको। सब चीज से बाद में असेंबल करेंगे। कहेंगे कौन सा भारत का राजधानी पर सूर्य का लंबवत किरण नहीं पड़ता? कौन सा क्षेत्र पर 2 बार पड़ती? आपको क्षेत्र राज तो बुझ गया, दिमाग में बैठ गया, राज तो बैठ गया। लेकिन जब तक राजधानी कोनो अब राज है बड़ा। अब अभी मान लीजिए ये है हमारा मध्य प्रदेश। अभी मध्य इधर बताएंगे, पिछला हम राज्य रोके हुए हैं और नॉर्थ ईस्ट का राज्य रोके हुए हैं, दोनों राज्य रोके हुए। अगर हम आपको अभी बताएं, अभी हम कहेंगे कि बताओ भोपाल कहाँ है, अगर नहीं बच्चा को बताए रहेंगे, अब वो यहाँ बैठाएगा उंगली की, यहाँ दिखाएगा कि यहाँ दिखाएगा कि यहाँ दिखाएगा कि बीच में दिखाएगा। अब आइडिया तो उंगली दिखा देगा, लेकिन अगर हम इसको मिटा देते तो दिक्कत हो जाता ना। अब जिसको देखा है वो तो उंगली वही देगा। लेकिन जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम अगर अभी पूछ दें, हम कहेंगे बताओ उड़ीसा की राजधानी, तो आदत थोड़ी है कि राजधानी मतलब बीच में होता है, तो उंगली तो यहाँ दे देगा, जबकि होता है यहाँ। एक्चुअल में यही क्षेत्र रेंज पकड़ना, आपको क्या पकड़ना है? रेंज पकड़ना है, रेंज। तो ये रेंज पकड़ने के बाद महसूस ज्यादा होगा। हम 2 मिनट ये करते हैं। कल हम लोग घूमने वाले हैं राजधानी। क्या घूमने वाले हैं? राज्यों के राजधानी घूमने वाले। इससे पता है क्या होने वाला है? हमको सब राज्य का राजधानी याद तो जो होगा, ऐसे ऐसे बंद करेंगे ना। अभी हमको पटना कोई कहेगा वो दिख रहा है बिहार में कौन जगह पटना है, ठीक ना। हमको अभी कोई भी कहेगा लखनऊ, तो हमको यूपी में दिख रहा है लखनऊ कहाँ पर है। हम आराम से देख जाएंगे हर राज्य की राजधानी कौन पोजीशन पर है। समझ में आ रहा है ना? तो ये पोजीशन हमको पकड़ना है। तो ऐसा करेंगे, ध्यान समझिएगा, ध्यान समझिएगा कि सब रफ को हम निकाल के बताएंगे। रफ को निकाल के बताएंगे। हम 2 मिनट लेना चाहेंगे। अगर हम करने क्या वाले हैं समझिए ध्यान से। अगर हम इस टाइप का कुछ ऐसे करके काट देंगे, ये लद्दाख है, हम कहेंगे लद्दाख का राजधानी कहाँ है? लेह। यहाँ दिखा दें, यहाँ दिखा दें, यहाँ दिखा दें। अभी रेंज आइडिया दिमाग में आ रहा है? किधर दिखा है? नहीं आ रहा है। यही कॉन्सेप्ट बनाना है। अगर हमको वो आइडिया रहता तो हम भूल जाते कि भाई यहाँ बैठा देते। समझ में आएगी ना? यही रेंज पकड़ना है कि इतना ज्यादा दूरी। अब हम ये जरूरी नहीं कि हम कहते हैं स्केल पर नाप के, लेकिन रेंज बनना चाहिए ना। अब ले को यहाँ दिखा दिया तो काम नहीं चलेगा। वो रेंज हुआ नहीं, ऐसे रेंज बनना चाहिए। ओके ओके, आइए समझिए। देखिए ये है लद्दाख और यह जो है आपको दिख रहा है ये है राजधानी। दिख गया? दिख गया? तो हम इसीलिए यहाँ रेंज बनाए थे। तो ऐसा अगर हमको क्षेत्र काट के दे दिया तो हम अगर राजधानी बनाएंगे तो दिख गया। तो हम अब कहेंगे ले चलो, तो आंख बंद करके लद्दाख का दिख रहा है कौन पोजीशन पर ले होगा। एक बार देखिए, ऐसे करके
ऐसे क्षेत्र बना दिख रहा है कहाँ पर ले है, ये रेंज इसको कहते बना। लद्दाख दिख रहे हैं कहाँ है, लद्दाख के अंदर में लेह कहाँ है वो दिख रहा है, लेह दिख रहा है। आइए ध्यान समझिए, आपको श्रीनगर का नाम जरूर सुनते होंगे, वो जम्मू कश्मीर की राजधानी। अगर अब हम आपको कुछ इस टाइप का आकृति काट के दे देंगे और कहेंगे इसमें बताओ कहाँ पर है श्रीनगर, आप यहाँ दिखाइएगा, नहीं दिखाइएगा। अब अगर नहीं आइडिया तो यहाँ दिखा देते, आप यहाँ दिखा देते, तो बकवास नहीं। अगर हम काट के क्षेत्र बना देते कहते कि दिखाओ, तो आप कुछ इस टाइप का दिखा देते। तो इसका मतलब कल क्या बैठाने वाले समझ में आया, लगभग 10 गो राजधानी कल क्षेत्र बैठा लेंगे दिमाग में। कितना बैठा लेंगे, 10 गो रेंज के साथ, सबको काट काट के दिखाएंगे, तब कहेंगे बैठाओ। इसको हम पहले ये कर देंगे, तब ऐसे फोल्ड कर देंगे, बगल में फिगर खींच के कहेंगे बताओ तो कौन रेंज पर देंगे, और इसमें पोजीशन बना देंगे। ऐसे क्वेश्चन आता है जी पहले, अब तो थोड़ा कम पूछता है, ऐसे लिख देता लद्दाख। समझिए क्वेश्चन का रेंज कैसे बनता है, इस सब क्वेश्चन का डिबली। उसमें क्वेश्चन ऊपर में दिए गए आकृति में बिंदु के नामकरण पर राजधानी कौन सा प्रदर्शित करता है, ए बी सी डी। अब ऑप्शन में रहेगा ए बी, समझ में आया कि नहीं। पहले यूपीएससी में इस टाइप का क्वेश्चन आता था, देखिए क्वेश्चन आप प्रीवियस में देखिएगा, ऐसा कुछ क्षेत्र मिलेगा। अब बताइए कौन कैसे बचा बताएगा, तो रेंज पता होगा। अगर नहीं पता है, अगर अब इसमें लेह कहाँ है, अब बुझेगा यही मार दे, यही मार दे। अब समझ में आया क्यों ये सिखा रहे हैं, हर चीज वही सिखाएंगे जो एग्जाम डायरेक्ट इनडायरेक्ट राउंड करके पूछ रहे हैं। ओके, तो कॉन्सेप्ट समझ में आया। क्योंकि सबका लोभ नहीं बता देंगे तो आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे। अब बताइए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए किस चीज का जरूरी था, क्या राजधानी याद होने के बावजूद भी बनेगा? अगर हमको याद है लद्दाख का राजधानी लेह, अगर हमको याद है जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, क्या बन जाता है ये क्वेश्चन? ऐसा ही फिगर बना देता और कहता ए बी सी डी ऑप्शन में। अब क्या चुनोगे आप? आप तो चुन ही लोगे ना डी, लेकिन एग्जाम हॉल में ऐसे आता तो क्या चुनते, लफड़ा था। इसीलिए इसको बैठाना जरूरी है। तो कल का क्लास अभी तक हम लोग क्या क्या समझे, समझ में आया? नेपाल से कौन लग रहा है, समुद्र के किनारा पूरब से कौन लग रहा है, पश्चिम से कौन लग रहा है, पूरब तट पर कितना राज है, पश्चिम तट पर कितना राज है, गुजरात का कहाँ तक पानी लग रहा है, कौन इधर सागर लग रहा है, उसके बाद कहाँ कहाँ खाड़ी है, और पूरे उत्तर मतलब वो ऊपर से लेकर फिर ऊपर तक, मतलब नीचे फिर ऊपर, सारा किनारा वाला राज दिमाग में हम बैठा चुके हैं। देखिए ध्यान से, कल का हम लोग का कॉन्सेप्ट है सभी राज्य के राजधानी को दिमाग में बैठाएंगे, और ये 10 राजधानी को कल हम लोग बैठाएंगे। कितने राजधानी को? 10 को हम बैठा लेंगे कल। तो हम लोग यहाँ पर लेते हैं विराम, मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत सारी शुभकामनाएं, आप लोग खूब पढ़ें और द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए लाइक मत करिएगा, कोई बात नहीं, लेकिन शेयर जरूर करें, ठीक है, ताकि सभी मित्र देख सके, आपके रिलेटिव्स देख सके। देखिए मैप एक ऐसा चीज है ना, इसके लिए कोई विद्यार्थी होना जरूरी नहीं है, पता है। अगर ऐसे दर्शन कर ले, घर में छोटी सिस्टर हो, छोटा भाई, उनको भी शेयर करिए, उनको भी दिखाइए। इससे क्या हुआ ना, भारत का दर्शन हो जाएगा। और भारत नहीं, पूरे बिहार का भी दर्शन करवाएंगे, बिहार ही नहीं पूरे वर्ल्ड का वैसे दर्शन करवाएंगे। हर देश हर चीज को एक बार दर्शन करा देंगे, हर का राज। इसीलिए क्या करना, कोई भी देख सकता है, सबको काम आएगा। और नॉलेज तो जरूरी है जीवन के लिए, जॉब तो बाद में। हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।